स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। शाम के 6 बजने वाले थे। निशा रात का खाना बना रही थी और स्नेहा अपने स्कूल का काम कर रही थी। नितिन अपने पलंग पर लेटा सो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। अजीब से सपने उसे सोने नहीं दे रहे थे। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद जो उस रात को मॉल में हुआ था उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नितिन हमेशा ये कहकर अपने मन को समझा देता। नितिन के फोन की घंटी बजी। नितिन की नींद टूटी और वो चिढ़ते हुए उठा। किसका फोन आ गया, अब सोने को भी नहीं मिलता सुख से। नितिन ने देखा मैनेजर का फोन आ रहा था। एक झटके से नितिन की सारी चिड़चिड़ाहट उतर गई। उसने फोन उठाते हुए कहा, नमस्कार मैनेजर साहब। जिस पर मैनेजर कहता है, नमस्कार नितिन, माफ करना मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी होगी, पर एक ज़रूरी काम था इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, बताइए क्या काम था। नितिन ने जवाब दिया, जिस पर मैनेजर बताना शुरू करते हैं। नितिन, आज मैं काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ और रात को माल आना है। क्या तुम उसे उतरवा कर नीचे गोडाउन में रखवा दोगे। जिस पर नितिन कहता है, जी मैनेजर साहब, मैं रखवा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। मैनेजर ने नितिन का धन्यवाद करते हुए फोन काट दिया। निशा नितिन के पास आई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ जी। कुछ नहीं निशा, बस रात को आज माल आना है तो उसे नीचे गोडाउन में रखवाना है। इतना कहकर नितिन कमरे से बाहर जाता है। मौसम आज साफ था। चलो अच्छा है, आज बारिश नहीं होगी, नितिन मन में सोचता है। खाना खाकर और तैयार होकर नितिन अपने काम के लिए निकल जाता है। मैनेजर ने कहा था कि 10 बजे तक माल आ जाएगा, पर 11 बज चुके थे और अब तक कोई आया नहीं था। नितिन बाहर मनोज के पास जाता है। वहीं वो दोनों कुछ देर गप्पे मारते हैं कि एक ट्रक मॉल के अंदर आता है। लो, आ गया माल, नितिन ट्रक की ओर बढ़ते हुए मनोज से कहता है। नितिन और मनोज ड्राइवर के पास जाते हैं और कहते हैं, 10 बजे का समय दिया था और आप अभी आ रहे हैं। जिस पर ड्राइवर ट्रक से उतरते हुए कहता है, अरे क्या करें, रास्ते में टायर पंचर हो गया था तो देर हो गई। जिस पर नितिन कहता है, हाँ ठीक है, अब जल्दी से सारा सामान गोडाउन में रखवा दो। हेल्पर्स सामान को गोडाउन में रखवाने लग जाते हैं। मनोज और नितिन उनकी मदद करते हैं। सामान गोडाउन में रखते रखते 12 बज जाते, जिसके बाद वो ट्रक चला जाता है। चलो, ये काम भी निपट गया, नितिन ने चैन की सांस लेते हुए कहा। हाँ, बस अब एक और बार जाकर अच्छे से सब देख लो, मनोज ने नितिन से कहा। नितिन हाँ में सिर हिलाते हुए मॉल के अंदर चला गया। वो नीचे गोडाउन में गया और सब सामान चेक करने लग गया। तभी अचानक से पूरे मॉल की लाइट बंद हो गई। पूरे गोडाउन में अंधेरा छा गया। नितिन को मनोज का फोन आता है। हेलो नितिन, अचानक से लाइट कैसे बंद हो गई। जिस पर नितिन कहता है, शायद लाइट चली गई है। जिस पर मनोज ने जवाब दिया, नहीं लाइट है, बस मॉल की लाइट बंद हो गई है। नितिन, ऐसा करो, वहीं पास में स्टोर रूम है, वहां पर लाइट का मीटर बॉक्स होगा, देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नितिन ठीक है कहकर फोन काट देता है। वो अपने फोन की टॉर्च चलाता है और स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। पूरे मॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। बस एक आवाज इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो थी नितिन के कदमों की आवाज, जो पूरे मॉल में गूंज रही थी। नितिन को डर नहीं लगता था,
पर पिछले दिनों से जो उसके साथ हो रहा था वो कोई सामान्य घटना तो नहीं थी। मन का वहम या सच्चाई ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। अपने मन में बातें करता करता वो स्टोर रूम के अंदर पहुंचा। पिछली रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा था, पर बाहर के मुकाबले स्टोर रूम कुछ ज्यादा ही ठंडा था। एक अजीब सी ठंडक थी वहां। खैर, इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए वो मीटर बॉक्स ढूंढने लगा। अंधेरा ज्यादा था और फोन की टॉर्च ज्यादा तेज नहीं थी। नितिन की दूसरी टॉर्च ऊपर छूट गई थी, इसलिए उसे मजबूरी में फोन का सहारा लेना पड़ रहा था। किसी न किसी तरह वो मीटर बॉक्स को ढूंढता है और उस बॉक्स को खोल कर देखता है कि तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्टोर रूम में है। नितिन अपने फोन को इधर उधर घुमाता है और देखने की कोशिश करता है, पर कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। मन का वह मान वो वापस से मीटर बॉक्स चेक करने लग गया कि अब की बार ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई छू कर गुजरा। नितिन एकदम से चौंका और उसने फिर से फोन घुमाया। स्टोर रूम के एक कोने में उसे हल्की हल्की हलचल होती दिखाई दी। वो उस ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा ताकि वो देख सके कि वहां पर है कौन। नितिन को डर लग रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, पर हिम्मत जुटाते हुए वो किसी तरह आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस कोने के करीब पहुंचा, उसने देखा वहां पर एक काले रंग की परछाई है जो अजीब तरीके से हलचल कर रही है। वह आकृति बेहद डरावनी लग रही थी। नितिन डर गया। उसने अपने कदम पीछे की ओर करने शुरू किए कि एकदम से वो परछाई जैसे दिखने वाली आकृति नितिन की ओर लपकी। नितिन वहां से भागा और सीधा मनोज के पास पहुंचा। क्या हुआ नितिन, तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? नितिन को ऐसा हाफता हुआ देख मनोज ने पूछा। नितिन थोड़ी देर कुछ न बोला, बस हाफता रहा। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। नितिन कुछ बोलेगा भी, क्या हुआ? मनोज फिर से पूछता है। नितिन सब बताने वाला ही होता है कि एकदम से उसके मन में ख्याल आया कि अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो उसका मजाक बन जाएगा। नितिन ने जो देखा उस पर उसे पूरा यकीन था। वहां पर कुछ ना कुछ तो था, पर जो था उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। उसका मजाक ना बन जाए इसलिए वो बात को छुपाता है और कहता है, वहां स्टोर रूम में मैंने सांप को देखा। मनोज ने हैरान होते हुए कहा, सांप? पर मॉल में सांप कहां से आ जाएगा? शायद कल बारिश हुई थी ना, तो कोई बिल से निकल गया होगा। नितिन ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, मनोज तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे सांप से थोड़ा डर लगता है। ये सुनते ही मनोज के हाव भाव बदल गए। क्या? पर मैं क्यों? मैं कोई सपेरा थोड़ी हूं। मनोज को भी वहां जाने से डर लग रहा था, पर यह डर सांप का नहीं बल्कि किसी और चीज का था। मनोज बार बार मना करता है, पर नितिन के इतने आग्रह करने के बाद वो मान जाता है। दोनों डरते डरते स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा काफी था। दोनों अपनी टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे, पर पहले अंदर जाएगा कौन, यह सवाल दोनों के मन में था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों एक साथ अंदर जाएंगे। डरते डरते दोनों अंदर आए और अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाने लगे। कहां देखा था तूने सांप? मनोज ने नितिन से पूछा। वहां उस कोने में। नितिन अपनी टॉर्च उस कोने की तरफ करते हुए कहता है, पर अभी वहां पर कोई परछाई नहीं थी, जिसे देखकर नितिन की सांस में सांस आई। मनोज सांप ढूंढने में लगा हुआ था। नितिन भी सांप ढूंढने का नाटक करता है। यहां तो कोई सांप नहीं है, मनोज ने कहा, जिस पर नितिन कहता है, शायद चला गया होगा। फिर मनोज मीटर बॉक्स को देखता है जहां मेन स्विच किसी ने बंद किया हुआ था। मनोज मेन स्विच को चालू करता है और कहता है, नितिन ये मेन स्विच किसने बंद किया? नितिन हैरान होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। जिस पर मनोज मीटर बॉक्स को अच्छे से देखते हुए कहता है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत होगी। चल कोई बात नहीं, मैंने ऑन कर दिया। फिर वो दोनों स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं। नितिन का ध्यान अभी भी उस कोने में था।
वो यही सोच रहा था कि जो उसने देखा क्या वो सच था। क्या वो नितिन? क्या सोच रहे हो? मनोज ने नितिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर नितिन कुछ नहीं कहकर बस स्टोर रूम बंद करता है। वो अपनी अपनी जगह पर चले जाते। रात के 2 बजने वाले थे। नितिन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर कोई हथौड़ा मार रहा है। नितिन उठकर एक गिलास पानी पीता है और थोड़ा चलने का सोचता है, पर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई नजर बनाए हुए है। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि उसके पास कोई आना चाह रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, उसे लगता था कि उसके पास कोई है, और जैसी आंख खोलता वहां पर कोई भी ना होता। पहले के मुताबिक अब रातें उसे ज्यादा लंबी लगने लगी। क्या करूं, क्या हो रहा है मुझे? नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नितिन बाहर जाने का सोचता है, और जैसे ही बाहर जाने वाला होता है कि उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। शायद चूहों ने गिरा दिया होगा। ये सोचकर वो उस दिशा की ओर बढ़ने लगा। एक जूस कैन नीचे गिरा हुआ था। नितिन उसे उठाता है और वापस उसे अपनी जगह पर रख देता है। जैसे नितिन वहां से जाने वाला होता है, किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। वो फटाफट पीछे की ओर मुड़ता है और चुपके चुपके उस आवाज का पीछा करता है। वह आवाज ट्रायल रूम के पास जाकर रुक जाती है। कौन है वहां? नितिन ट्रायल रूम के सामने खड़ा होकर पूछता है, पर सामने से कोई जवाब ना पाकर वो ट्रायल रूम का दरवाजा खोलता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्ची की हंसी है। नितिन इधर उधर देखता है कि उसके सामने से एक आकृति भागती हुई जाती है। आकृति देखने में किसी बच्चे की लग रही थी। कहीं ये स्नेहा तो नहीं? नितिन के मन में एक पल के लिए ख्याल आया और वो उस बच्ची के पीछे पीछे भागने लगा। वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका सर और भी ज्यादा दर्द होने लगा। ज्यादा ना सोचते हुए उस मॉल के बाहर निकला और मनोज के पास जाकर खड़ा हो गया। मनोज आराम से सो रहा था। कैसा गैर जिम्मेदार आदमी है, ड्यूटी पर सो रहा है। उठो मनोज, ड्यूटी के समय सो रहे हो तुम? नितिन मनोज को उठाते हुए कहता है। मनोज अपनी आंखें मलते हुए उठा और बोला, अरे पता नहीं यार कैसे आंख लग गई। मनोज ने नितिन के चेहरे को देखा और उसकी हालत का अनुमान लगा लिया। तुझे क्या हुआ? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं यार, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नितिन ने कहा। मनोज अपनी जेब से बीड़ी निकालता है और नितिन की ओर करते हुए कहता है, ये ले पी ले, पूरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नितिन बीड़ी लेते हुए कहता है, जब तूने जेब में हाथ डाला मैंने सोचा सर दर्द की दवाई निकालेगा और तू ये बीड़ी दे रहा। वो दोनों हंसने लग जाते हैं, जिस पर मनोज बीड़ी जलाते हुए कहता है, हाँ तो क्या हुआ, हमारे लिए तो यही दवाई है। वैसे क्या हुआ, ये सर दर्द क्यों अचानक से? जिस पर पहले नितिन संकोच करता है, पर फिर मनोज को कहता है, मनोज अगर मैं तुझे बताऊं तो तू हंसेगा नहीं ना? जिस पर मनोज एक कश लेते हुए कहता है, नहीं नहीं तू बिंदास बता। पर नितिन सीधी बात न करते हुए मनोज से एक सवाल पूछता है, क्या तू भूतों में मानता है? यह सवाल सुनते ही मनोज गंभीर हो गया और थोड़ा सा विचार करते हुए बोला, हाँ मानता हूं, क्योंकि मैंने भूतों को देखा है। नितिन ने उत्सुक होते हुए पूछा, तूने भूत देखा? कहां पर? मनोज अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जब मैं 17 साल का था तो हम गांव में रहते थे। हमारे गांव में एक पुराना सा खंडर घर था जो गांव की सीमा रेखा से बाहर था। गांव के लोग ऐसा मानते थे कि जो भी घर गांव की सीमा रेखा से बाहर बनेगा
वहाँ पर बुरी आत्माओं का वास हो जाएगा। एक व्यक्ति था, वो इन बातों में नहीं मानता था और उसने अपना घर सीमा रेखा से बाहर बनवाया। उन्हें महसूस होने लगा कि घर में कोई है। रात रात उन्हें घुंघरूओं की आवाज़ आती, बहुत से लोगों की आपस में बातें करने की आवाज़ भी, और ये आवाज़ बहुत डरावनी होती, जिसकी वजह से उस घर का मालिक पागल हो गया और चला गया। तब से वो घर सुनसान हो गया और खंडर बन गया। कोई भी उस घर की तरफ देखता नहीं था। लोग कहते थे अब जितने भी आत्माएं हैं उसी घर में रहती हैं, पर मैं सब बातों में नहीं मानता था। तो मेरी ना मेरे दोस्तों के साथ शर्त लग गई उस घर में एक रात गुजारने की, और मैं राजी भी हो गया। चुपचाप मैं उस घर में घुसा और एक कमरे में बैठ गया। आधी रात को मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत से लोग बातें कर रहे थे, पर क्या बातें कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मुझे घुंघरूओं की आवाज़ आई। वो घुंघरू मेरे कमरे के करीब आ रहे थे। मैं उसी कमरे की खिड़की से बाहर कूदा और जैसे ही वहां से भागने लगा तो मुझे आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? मैंने उस खिड़की की तरफ देखा तो सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। मैंने ना आओ देखा ना था, मैं तुरंत भागा और उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए। मैं उस घर की तरफ कभी भी नहीं गया। आज भी वो याद करता ना तो मेरी रूह कांप जाती है। वैसे अचानक ऐसे भूतों की बात क्यों कर रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? मनोज इतना कहकर हंसने लगा, पर वहीं नितिन गंभीर था। उसके मन में ये सवाल घूम रहा था कि मनोज को बताऊं इस मॉल में उसके साथ क्या हुआ या ना बताऊं। नितिन की गंभीरता को देखते हुए मनोज ने पूछा, क्या हुआ नितिन? सब ठीक तो है ना? नितिन अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे कभी भूत तो नहीं देखा, पर कहानियां बहुत सुनी थी। पर पिछली कुछ रातों से। इतना कहकर नितिन चुप हो गया। मनोज को कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। पिछली कुछ रातों से क्या नितिन? मनोज ने चिंतित होते हुए पूछा, जिस पर नितिन बात को टालते हुए कहता है, छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। पर मनोज बहुत गंभीर था और उसके ऐसे गंभीर होने के पीछे कारण भी थे। मनोज, तुम्हें क्या लगता है इस मॉल में कोई भूत प्रेत या आत्मा हो सकती है? नितिन ने कहा, जिस पर मनोज समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा है। क्या तुमने भी यहां पर कुछ महसूस किया? मनोज की तरह कहते नितिन चौंका और बोला, मतलब तुमने भी किया कुछ? मनोज नितिन को बताने से बहुत हिचकिचा रहा था, पर नितिन के बार बार कहने पर वो उसे बताता है, यहां पहले से मॉल नहीं था, इसे मॉल तो अब बना गया। जिस पर नितिन कहता है, हाँ यहां पर तो पहले हॉल था ना, जहां पर सर्कस वगैरह होते थे। ये बात उसे उस दिन मैनेजर साहब ने बताई थी, पर हाँ ये नहीं बताया था कि हॉल बंद क्यों हुआ, और शायद आज उसे इसका जवाब मिलने वाला था। हाँ, तो जब ये हॉल बंद हुआ उसके 14 साल बाद यह हॉल किसी ने खरीद लिया और यहाँ पर मॉल बनाने लगा। पर जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे उन्हें यहाँ किसी के होने की मौजूदगी का एहसास होता था। उन्हें अजीब अजीब सी परछाई दिखाई देती थी। बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी, बहुत दर्द भरी आवाज़ें। और कुछ मजदूर यहाँ पर हुए हादसे की वजह से मारे गए, पर उसके पीछे का कारण रहस्यमय है। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई, पर बहुत से लोगों ने इसे बस अफवाह माना, पर बहुत से लोगों ने सच। बहुत मुश्किलों के बाद ये मॉल बना, और जब से मॉल बन गया तब से ऐसी खबरें आना बंद हो गई। मनोज ने इतना कहकर नितिन से माफी मांगी कि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई। उसे लगा वो फालतू में डर जाएगा। अच्छा, इसलिए मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम वो पिछले कमरे में क्यों नहीं रहते, वो जो असली वजह थी, ये वजह ये थी, नितिन ने पूछा, जिस पर मनोज हाँ में जवाब देता है। पर तुम्हें क्या महसूस हुआ और कब? मनोज ने फिर से पूछा, जिस पर नितिन बीड़ी का एक कश लेता है और मॉल की ओर देखते हुए कहता है, कल ही रात की बात है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। बार बार आवाज़ आ रही थी और आसपास कोई भी नहीं था। फिर आज जब मैं स्टोर रूम में गया तो मुझे वहां पर एक काले रंग की परछाई नजर आई
वो मेरी और लपकी। इतना सुनते ही मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वहां पर कोई सांप नहीं बल्कि भूत था, मनोज ने डरते हुए कहा। हाँ, पर मुझे लगा मेरे शायद मन का वहम होगा, तो मैंने बहाना बनाया और अभी मुझे अंदर किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे देखा भी, पर वो कहीं गायब हो गई। मनोज अब बेहद डर चुका था। मतलब जो उसने सुना था वो सच था, पर नितिन को अब तक उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर ये मॉल बंद हुआ क्यों। मनोज, तुम मुझे बताओ, ये हॉल बंद क्यों हुआ था और इसकी कहानी क्या है? नितिन ने मनोज से पूछा। मनोज ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। उसकी एक खामोशी बता रही थी कि वो नितिन को इसके बारे में बताना नहीं चाहता, पर पहले ही उसने बहुत कुछ छुपा के रखा था और वो उसे सच्चाई से वंचित नहीं रखना चाहता था। वो नितिन को इस मॉल की सारी कहानी बताने का फैसला करता है और बताना शुरू कर देता है। क्या था इस मॉल का अतीत और क्या हुआ था हॉल में जो उसे बंद करना पड़ा, जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। चैप्टर 4, अतीत की परछाई। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे रेटिंग भी दें और प्लीज इस ऑडियो बुक को शेयर करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आईडी है एक कहानीकार। वहां पर आने वाले एपिसोड्स की मैं अपडेट देता रहता हूँ और आप अपने फीडबैक्स और सजेशन शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज फॉलो करिएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको इसके अगले चैप्टर के साथ, अतीत की परछाई। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें द सर्कस ओनली ऑन हॉरर टेप। I know that the paranormal is real.